बिहार सरकार ने पटना वासियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। बिहार सरकार ने एक बार फिर से राजीव नगर में बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकानों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये एक ऐसा कदम है जो सालों से लंबित इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करेगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें मकान मालिकों से पहले की तुलना में कम शुल्क लिया जाएगा। ये कदम पटना में मकान मालिकों को राहत देने वाला साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने लंबे समय से अपने मकान को नियमित करने की प्रक्रिया में बाधाएं महसूस की है। इस प्रस्ताव के अनुसार आशियाना दीघा रोड के पूर्व स्थित 600 एकड़ भूमि पर बने मकानों को नियमित करने के लिए मकान मालिकों को सर्कल दर का केवल 10% शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त मकान की रजिस्ट्री के लिए निबंधित कार्यालय को भी 10% राशि देनी होगी। ये शुल्क पहले के मुकाबले काफी कम है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। इसके साथ ही मकान मालिकों को परिपिचुअल लीक दी जाएगी। अगर वे अपने मकान को आवास बोर्ड से फ्री होल्ड कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी 10% उन्हें शुल्क देना होगा। इस प्रस्ताव को दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती विधेयक 2025 नाम दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य दीघा क्षेत्र में मकान मालिकों की समस्या का समाधान करना है। इस विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आशियाना दीघा रोड के पूर्व में बने मकानों के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके तहत मकान मालिकों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और आवेदन पर विचार करने के बाद मकान मालिकों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस नए विधेयक में खाली मकान को बिहार राज्य आवास बोर्ड के कब्जे में लेने का भी प्रावधान किया गया है। यदि किसी मकान मालिक ने अपनी जमीन के नियमितीकरण के लिए आवेदन किया है तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। अगर 180 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलता है तो बंदोबस्ती या अनुग्रह रकम का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें 2014 में लागू की गई दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती स्कीम के तहत मकान मालिकों से उच्च शुल्क लिया जा रहा था, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। इस योजना में 10,000 से अधिक मकान थे, लेकिन इसमें से सिर्फ 93 मकान मालिकों ने ही अपने मकान को नियमित करने के लिए आवेदन दिया था। ये उच्च शुल्क और कठिन प्रक्रिया के कारण ही माना गया था, जिसमें लोग इसमें भाग नहीं ले पाए थे। वैसे बिहार विधानमंडल में 2010 में दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत 1024.52 एकड़ भूमि पर बने मकानों की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की गई थी। 2014 में इस कानून के तहत 600 एकड़ भूमि पर मकानों को नियमित करने और 400 एकड़ भूमि पर बने मकानों के बदले फ्लैट या अनुग्रह अनुदान देने की योजना बनाई गई। हालांकि इस योजना के बावजूद अपेक्षा के विपरीत केवल 93 लोगों ने अपने मकान को नियमित करने और 339 लोगों ने अनुग्रह अनुदान लेने के लिए आवेदन किया था। इसका मुख्य कारण था कि पहले की योजनाओं में निर्धारित शुल्क बहुत अधिक था, जिससे लोग इसमें भाग लेने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन नया प्रस्ताव समस्या का हल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। वैसे डॉक्टर संजीव चौरसिया ने इस मामले पर कहा है कि सरकार 1024.52 भूमि एकड़ पर रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए नया प्रस्ताव तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना लागू करने के बाद स्थानीय निवासियों को सालों पुरानी समस्या का समाधान हो सकेगा। अगर ये योजना सफल होती है तो पटना और खासकर दीघा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने मकानों का नियमितीकरण करने में सुविधा होगी और साथ ही सरकार को इस मामले में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इस नए प्रस्ताव का उद्देश्य ये है कि पटना में लंबे समय से चल रही भूमि और आवास से संबंधित समस्याओं को हल किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के दौरान मकान मालिकों से उपेक्षाकृत कम शुल्क लिया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। वैसे आपको बता दें, पहले की योजना में अधिक शुल्क के कारण मकान मालिकों ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब सरकार ने लोगों के हित में एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है, जो पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक और सस्ता माना जा रहा है। अगर दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्त यानी कि संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिलती है तो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले ये प्रस्ताव लोगों के लिए एक नए अवसर की तरह माना जाएगा। जो लोग सालों से अपने मकानों का नियमितीकरण नहीं करवा पाए हैं, वे अब इसे आसानी से करवा सकते हैं। दूसरी बात, ये योजना बिहार राज्य आवास बोर्ड के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से उन जमीनों का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा जिन पर पहले से मकान बने हुए हैं।
इसके अलावा इस योजना के तहत बिहार राज्य आवास बोर्ड को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे वो राज्य में आवासीय विकास को बढ़ावा देने में सक्षम होगा। इस योजना के लागू होने से न केवल दीघा क्षेत्र बल्कि पूरे पटना शहर में रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। मकान मालिकों को अब पहले से कहीं कम शुल्क देने और अपनी संपत्ति को नियमित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से न केवल स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी बल्कि बिहार सरकार को भी इस प्रक्रिया से कई सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगे। लोग अपनी संपत्ति के कानूनी मालिक बन सकेंगे, जिससे उनकी संपत्ति का बाजार मूल्य भी जो कम होगा। इसके साथ ही यह प्रक्रिया लोगों को अधिक स्थिरता प्रदान करेगी, क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज होंगे जो उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये योजना दीघा क्षेत्र के विकास में भी योगदान करेगा, क्योंकि जब लोग अपने मकानों का नियमितीकरण करेंगे तो सरकार इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दे सकेगी। सड़कें, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे पूरे क्षेत्र में रहने की स्थिति बेहतर होगी। वैसे बिहार सरकार की योजना पटना के निवासियों के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो सकती है। यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाता है तो ये राज्य की आवासीय समस्या का समाधान करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही ये सरकार के लिए एक उदाहरण बन सकता है, जिसमें भूमि और आवास संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए संवेदनशीलता और समझदारी से कदम उठाए गए हो। वैसे बिहार सरकार का ये कदम पटना और दीघा क्षेत्र के निवासियों के लिए एक राहत की तरह साबित हो सकता है और ये उम्मीद जताई जा सकती है कि इस योजना से राज्य में और अधिक सुधार आएगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।